नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। आज नेक्स्ट क्लास नंबर 12 रहेगी, जिसके अंदर लोक नृत्य हैं, उनके बचे हुए जो नृत्य हैं, जो जनजातियों के नृत्य हैं, जो जातियों के नृत्य हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मानिए जो लोक नृत्य है उनका ये पार्ट 2 आपका रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित हमारी ये क्लास चलती है, जिसमें आरबीएससी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक का संपूर्ण निचोड़ आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं फिर क्लास की ओर। और कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है यहां पर, जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले कल की अगर मैं क्लास की बात करता हूं तो कल हमने देखे थे व्यावसायिक नृत्य। जो व्यावसायिक नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी कल की क्लास के अंदर। आज हमारी जो रहेगी वो जाति जनजाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में, जाति और जनजातियों के जो नृत्य हैं, जाति और जनजातियों के जो नृत्य हैं उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी जाति आ रही है वो है ग्रासियों के नृत्य, यानी ग्रासिया जनजाति है, उसके नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला नृत्य गौर नृत्य। गणगौर के अवसर पर यह देखिए गोरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग कर यह जो नृत्य आपका ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पहला तो कि निम्न में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य है या नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि ग्रासिया जनजाति गोरजा वाद्य यंत्र किस नृत्य में प्रयुक्त करते हैं, या गौर नृत्य के अंदर ग्रासिया जनजाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे। बाकी क्वेश्चनों की आप टेंशन मत लो, टॉपिक के अनुसार 100, 120, 150 क्वेश्चन है, हर टॉपिक के मैं आपको करवा दूंगा। जो एक बार जैसे ही हमारा सिलेबस हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे दोस्तों। दूसरा ग्रासिया जनजाति का है वालर दोस्तों। देखिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी सामूहिक नृत्य है ये भी। धीमी गति वाले इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर दोस्तों। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है, अर्धवर्त इस प्रकार दोस्तों। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। इस नृत्य का जो प्रारंभ है एक पुरुष करता है, हाथ में या तो तलवार ले सकता है, तलवार नहीं है तो छाता लेकर भी इस नृत्य का प्रारंभ कर सकता है। तो गौर नृत्य और वालर नृत्य, गौर नृत्य और वालर नृत्य दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आराम से आप नोट्स बना लेना। बाकी नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। गौर और वालर। तीसरा जो ग्रासियों का नृत्य है वो है आपका गरबा। देखिए ग्रासियों का सबसे मोहक नृत्य है गरबा। ग्रासियों का सबसे मोहक नृत्य गरबा है, जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है। कौन लेती है? केवल और केवल स्त्रियों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो हो गए ना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये। गौर और वालर जो हमने पढ़े थे उसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले रहे थे, लेकिन गरबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां भाग लेती है। नेक्स्ट है कूद नृत्य। ग्रासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबंद होकर किया जाता है। तो देखिए बिना वाद्य यंत्र, पहले कौन सा आया था? वालर आया था हमारा, जो भी बिना वाद्य यंत्र के था, और अब आया कूद, ये भी बिना वाद्य यंत्र के हैं। दूसरी बात, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं दोस्तों। अगला है जंवारा नृत्य। ग्रासियों का नेक्स्ट नृत्य जंवारा नृत्य। जंवारा नृत्य के बारे में देखिए। अब होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल वाद्य यंत्र के साथ ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी कि जंवारा नृत्य कब किया जाता है? होली पर्व पर, समझ गए। और वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? ढोल वाद्य यंत्र इसके अंदर काम में लिया जाता है। स्त्रियां हाथ में जंवारू की बालियां में लिए नृत्य करती है। स्त्रियां हैं
जो ज्वारू को बालियां होती है वो हाथ में लेकर ये नृत्य करती है दोस्तों। तो गरबा केवल स्त्रियों का है, कूद स्त्रियां और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जवारा स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक बार मैं स्टार बना दूं, फिर आप है जो स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। बिना वाद्य यंत्र का है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए, और इसमें ढोल वाद्य यंत्र है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। गौर, वालर, गरबा, कूद और जवारा, 5 नृत्य ग्रासियों के हमने पढ़ लिए। अगला हमारा जो नृत्य आएगा लूर, मोरिया, बचे हुए हैं भी। तो देखिए यह रहा आपका लूर। लूर ग्रासियों का नृत्य है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। वर पक्ष के द्वारा जब वधु पक्ष से रिश्ता मांगा जाता है उस समय जो नृत्य किया जाता है वो लूर नृत्य है। ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो लूर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। अगला ग्रासियों का नृत्य मोरिया। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रासिया पुरुष भाग लेते हैं इसके अंदर, किसमें? मोरिया के अंदर, समझ गए। एक चीज और बता देता हूं मैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की। अब देखिए इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए थ्योरी के, तो प्लेलिस्ट में जाना होगा आपको, समझ गए। प्लेलिस्ट है पशु परिचर, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास अलग अलग बनी हुई है, राजस्थान का भूगोल, पशुपालन, मैथ, यानी सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी की वीडियोज आपको वहां पर मिल जाएगी। एक एक वीडियो आपको अटेंड करना है, ध्यान से अपने नोट से बनाना है दोस्तों। तो लूर और मोरिया आपके सामने आ गए। मोरिया याद रखना है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लूर दोस्तों, सॉरी मोरिया, लूर क्या। आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट मांदल और रायण, 2 बचे हैं अभी, मांदल और रायण ग्रासियों के। मांदल नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। मांदल है मांगलिक अवसरों पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुजराती गरबे का इस पर प्रभाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव देखने को मिलता है? तो वो है मांदल नृत्य। इसमें थाली व बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थाली और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें होता है? मांदल के अंदर। रायण मांगलिक अवसरों पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, यानी ये भी किसका है? पुरुषों का ही नृत्य है। ये किनका है? महिलाओं का नृत्य है। बहुत आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन कठिन बन जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से नृत्य में सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो पता है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। अब आपको करना क्या है, जैसे हमारा ये टॉपिक हो ना, उसके बाद आपको एक सारणी बना लेनी है कि पुरुष कौन से नृत्य करते हैं, सिर्फ पुरुष, फिर सिर्फ स्त्री कौन से नृत्य करते हैं। ये नृत्य आपको अलग अलग लिख लेने, और इनको आप 2, 4, 5 दिन तक रेगुलर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा। बाकी जो नृत्य आप नहीं लिखोगे वो स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेंगे उसके अंदर। ये हो गए हमारे ग्रासियों के नृत्य दोस्तों। अगले नृत्यों में चलते हैं तो आते हैं भील जनजाति के नृत्य दोस्तों। और भील जनजाति में पहला जो हमारा नृत्य आ रहा है वो आ रहे हैं गौरी या राई नृत्य। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ला एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाता है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। गौरी पूजा से संबंधित होने के कारण गौरी कहलाता है। गौरी पूजा इसके अंदर की जाती है तभी गौरी कहलाता है। राखी के दूसरे दिन से यह 1.25 माह यानी 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलने वाला नृत्य भीलों का कौन सा है? गौरी या राई कहते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी है दोस्तों। गौरी समाप्ति से 2 दिन पहले जंवारे बोए जाते हैं और 1 दिन पहले कुमार के यहां से मिट्टी का हाथी लाया जाता है दोस्तों। तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो स्टार बना देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं दोस्तों। यह भीलों का प्रथम गौरी है दोस्तों। भीलों के भी बहुत अधिक मात्रा में, जैसे नेजा है, घेर है, द्विचक्री है, घुमरा है, युद्ध है, ये भीलू के नृत्य है दोस्तों।
ये एक साथ नृत्य की कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य, उसके लिए हमने जो क्लास पार्ट नंबर 1 है ना, क्लास नंबर 11 राजस्थान क्लास संस्कृति का, उसके अंदर आपको मैंने शुरू के अंदर जब पहली क्लास शुरू की थी लोक नृत्य की, वहां पर अलग अलग बता दिए थे दोस्तों। तो वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट नेजा नृत्य दोस्तों। देखिए नेजा नृत्य की जब हम बात करते हैं, ये खेल नृत्य जो खेरवाड़ा उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणु द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। खेल नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। मुख्य रूप से खेरवाड़ा का प्रसिद्ध है, बाकी डूंगरपुर के भील और मीणा दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। इस नृत्य में बड़ा खंबा जमीन पर रोपकर इसके सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष नारियल लेने के लिए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और स्त्रियां उनको छड़ियों से पीट पीट कर भगाने की चेष्टा करती है। यह है आपका नेजा नृत्य दोस्तों। गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है गेर नृत्य दोस्तों। समझ गए आप? ये हो गया आपका नेजा और गेर। नेजा और गेर दोनों ही होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं। यहां पे देखिए भील पुरुष है तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे चलिए नेक्स्ट हमारे जो बात कर रहे हैं यहां पर भीलू की, तो भीलू का अगला जो नृत्य आ रहा है वो आ रहा है द्विचक्री। द्विचक्री नृत्य देखिए, भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा होली या मांगलिक अवसर पर दो अलग अलग वृत्त बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। ये भील स्त्रियां और पुरुषों के द्वारा होली या अन्य कोई भी मांगलिक अवसर हो उसके अवसर पर दो अलग अलग वृत्त, स्त्रियों का अलग पुरुषों का अलग वृत्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? द्विचक्री। एक चक्कर तो हो गया पुरुषों का, एक हो गया महिलाओं का। अगला है घुमरा। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर अर्धव्रत बनाकर घूम घूम कर किया जाता है, वह है घुमरा नृत्य दोस्तों। युद्ध नृत्य राजस्थान के दक्षिणांचल यानी उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर में भीलू द्वारा किया जाने वाला नृत्य है युद्ध नृत्य दोस्तों। तो द्विचक्री, घुमरा और युद्ध। तो देखिए भीलू के नृत्य पहला हमने गौरी, जिसको हम राई नृत्य बोलते हैं, गौरी नृत्य पढ़ा, फिर नेजा पढ़ा, फिर गेर पढ़ा, फिर द्विचक्री पढ़ा, फिर घुमरा पढ़ा और फिर युद्ध। तो ये कुल मिलाकर 6 है जो भीलू के नृत्य हैं जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कथोड़ी जनजाति के नृत्य दोस्तों। आगे आएंगे हमारे कथोड़ी जनजाति के नृत्य। अब देखिए ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं, एक बार देख लीजिए, फिर एक ही स्क्रीन पे पूरा मैटर में लेकर आता हूं। उदयपुर जिले में निवास करने वाली कथोड़ी जनजाति के नृत्य निम्न है, यानी कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर में, और 2 मुख्य नृत्य हैं। पहला है मावलिया, दूसरा है होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति के 2 मुख्य नृत्य हैं, एक मावलिया और दूसरा होली नृत्य दोस्तों। देखिए नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें 10-12 पुरुष ढोलक, टापरा, बांसुरी या बांसुरी की ले पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल नृत्य करते हैं। तो देखिए सिर्फ पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? मावलिया नृत्य। और कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है नवरात्रि में। होली नृत्य कथोड़ी महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर, तो यह कब किया जाता है? होली के अवसर पर यह भी किया जाता है। वाद्य यंत्र पुरुषों द्वारा ढोलक, पावरी, धोरिया व बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। किसमें? होली नृत्य के अंदर। तो कथोड़ी जनजाति के 2 ही नृत्य, एक मावलिया एक होली, एक मावलिया एक होली नृत्य। आगे चलेंगे और नेक्स्ट जनजाति की ओर हम जब बढ़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनजाति आएगी सहरिया जनजाति। 3 से 4 नृत्य सहरिया जनजाति के जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट है हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के नृत्य देखिए, तो एक बार मैं 4 नृत्य हैं, चारों को स्क्रीन पे ले लेता हूं। अब देखिए आराम से। पहला है शिकारी, दूसरा है इंद्रपुरी, तीसरा है झेला और चौथा है लहंगी। शिकारी, इंद्रपुरी, झेला और लहंगी, ये 4 नृत्य किसके? सहरिया जनजाति। किसके हैं? सहरिया। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो आप। सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। पहला देखिए
सेरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाने वाला नृत्य, तो सिर्फ पुरुषों का नृत्य है ये शिकारी नृत्य। इंद्रपुरी, सेरिया पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाता है, तो यह भी किनका है? पुरुषों का नृत्य है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला देखिए झेला। झेला के बारे में अगर मैं बात करता हूं, सेरिया स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झेला नृत्य। तो यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं। और लहंगी, सेरिया जनजाति का एक अन्य नृत्य है जो लहंगी है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो सेरिया जनजाति के 4 नृत्य, नाम याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो नाम से बन सकता है। शिकारी है, इंद्रपुरी है, झेला है और लहंगी है। अब देखिए शिकारी और इंद्रपुरी है ना, शिकारी और इंद्रपुरी ये तो सिर्फ पुरुषों के, झेला और लहंगी स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। ये हो गए सेरिया जनजाति के नृत्य, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट में स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना सभी साथी। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है, या आप डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आ रहे हैं कंजरू के नृत्य दोस्तों। कंजरू के देखिए चक्री नृत्य, मछली नृत्य, धाकड़ नृत्य हैं। तो देखिए पहले चक्री और मछली फिर धाकड़ देख लेंगे। कंजर जनजाति के नृत्य, पहला चक्री नृत्य या जिसको फुंदी भी कहते हैं। बूढ़ी तीज यानी कजली तीज के अवसर पर बूंदी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ढोलक, ढप, मंजीरा वाद्य के साथ चक्राकार रूप में किया जाता है, गोल रूप में चक्री नृत्य किया जाता था। चक्री नृत्य का रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन प्रमुख कलाकारों में, जिसमें शांति, फुलवा और फिलामा ये 3 प्रसिद्ध चक्री नृत्य की नृत्यांगना है दोस्तों। चक्री नृत्य कब किया जाता है? कजली तीज पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। मछली नृत्य, मछली नृत्य जिस प्रकार घूमर है, घूमर का ही एक रूप है। मछली नृत्य घूमर का ही एक रूप है दोस्तों। यौवन के अभिमान पर थिरकती हुई तरुणी पर जब जलदेवता मोहित हो जाते हैं, तरुणी वर्ताकार में मछली के रूप में नृत्य कर जलदेवता को मोहित करने का प्रयास करती है। इस नृत्य की समाप्ति दुखांत होती है, यानी कि जलदेवता चले जाते रूठ कर। समझ गए? तो चक्री और मछली कंजरू के नृत्य हैं। चक्री और मछली कंजरू के नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा 3 है, चक्री, मछली और एक है आपका धाकड़। युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाने वाला शौर्यपूर्ण नृत्य धाकड़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं दोस्तों। यह हो गया आपके कंजर जाति के नृत्य, चक्री, मछली और धाकड़। चक्री, मछली और धाकड़। आगे चलते हैं मीणा जनजाति की ओर। अब देखते हैं मीणा जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। मीणा जनजाति के मुख्य रूप से 2 नृत्य हैं जो आपके सामने हैं। पहला है रसिया और दूसरा है सुगनी। देखिए रसिया पूर्वी जिलों दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर में स्त्री पुरुषों द्वारा रसिया गीत गाते हुए रसिया नृत्य किया जाता है। जो राजस्थान है ना, इस प्रकार अगर राजस्थान को बनाते हैं तो देखिए यहां पे डिग आ गया आपका, तो इस एरिया के अंदर यह नृत्य किया जाता है। भरतपुर का भी क्षेत्र है, धौलपुर का भी है, गंगापुर सिटी भी है, करौली भी है, सवाईमाधोपुर भी है, दौसा भी है, यहां पर यह नृत्य किया जाता है। सुगनी पाली क्षेत्र में यह नृत्य युवक युवतियों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए श्रावण मास में किया जाता है। समझ गए? सुगनी नृत्य पाली का प्रसिद्ध है। स्त्री हो या पुरुष हो, युवक युवती होते हैं, वो अपने आप को किसी, जैसे पुरुष है तो स्त्री को आकर्षित करने के लिए, और स्त्री है तो पुरुष को आकर्षित करने के लिए यह नृत्य करती है। तो रसिया और सुगनी नृत्य मीणा जनजाति के 2 इंपॉर्टेंट नृत्य जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। आगे आएंगे हमारे कालबेलियों के नृत्य। इनके आएंगे कालबेलियों के नृत्य दोस्तों। देखिए बगड़िया, पणियारी, संकरिया और इंडोनी 4 मुख्य नृत्य। देखिए सबसे पहले बागड़िया। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है बगड़िया। भीख मांगते समय कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया। पणियारी यह युगल नृत्य जो पणियारी गीत गाते हुए किया जाता है। संकरिया युगल नृत्य जो प्रेम आख्यान पर आधारित है।
अंक संचालन बहुत सुंदर होता है। इंडोणी स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप से पुंगी व खंजरी पर किया जाने वाला नृत्य। तो देखिए पहली बात तो कालबेलियों के 4 नृत्य, चारों के ये नाम रहे आपके। पहला बगड़िया, दूसरा पणिहारी, तीसरा संकरिया और चौथा इंडोणी। सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा बागड़िया। बाकी इनमें से एक, जैसे इंडोणी का नाम कट कर दिया, यहाँ पर चरी जोड़ दिया इंडोणी की जगह और पूछ लिया कि निम्न में से कालबेलिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है दोस्तों। आ गया समझ में? ये हो गए कालबेलियों के नृत्य। आगे दिखाई दे रहा है आपको गुर्जरों के नृत्य पढ़ेंगे, फिर मेऊ के नृत्य पढ़ेंगे, फिर बालदिया के नृत्य पढ़ेंगे। तो आगे चलिए गुर्जर जनजाति के नृत्य। अब देखिए गुर्जरों के नृत्य 2 है। गुर्जरों के नृत्य अब थोड़ी पूरी स्क्रीन पे ले लेता हूं, जो मैटर एक ही आपका स्लाइड में हो जाए। देखिए पहला चरी नृत्य, दूसरा झूमर नृत्य है। किनके? ये गुर्जर जाति के नृत्य हैं। चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, तो केवल महिलाएं भाग लेती है। ये सिर पर चरी यानी पीतल का कलश रखकर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य। ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और किशनगढ़ की फलकूबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। यह है आपका चरी नृत्य। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने स्टार बना दिया। अगला है झूमर नृत्य, पुरुषों का वीर रस प्रदान नृत्य। तो पुरुषों को कर लो, पुरुषों का नृत्य झूमर नृत्य। झूमरा नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य समूह में उठकर एक एक स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। समूह बैठ रहता है, उनमें से एक एक स्त्री एक एक पुरुष उठते रहते हैं और ये नृत्य करते रहते हैं। झूमर नृत्य। चरी नृत्य, झूमर नृत्य किनके हैं? गुर्जर जाति के नृत्य हैं। चरी नृत्य और झूमर नृत्य दोस्तों। आगे चलिए, आगे हमारे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मेऊ के नृत्य और बालदिया के नृत्य। मेऊ के 2 मुख्य नृत्य हैं, एक रणबाजा, दूसरा रतवई है। जो रणबाजा है ये मेऊ का युगल नृत्य। कैसा है? युगल नृत्य। और जो रतवई है ये मेव स्त्रियों द्वारा इंडोणी व खारी रखकर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा? रतवई। पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बालदियों के नृत्यों में है बालदिया नृत्य। ये राज्य की गुमंतु जाति बालदिया और भाटू द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। तो ये हो गया आपके कंप्लीट नृत्य। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो कंप्लीट मैंने बता दिए, एक एक जानकारी के साथ बता दिए। अब आपको करना क्या है? प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासें अटेंड कर लेनी है। क्योंकि टारगेट राजस्थान जी के जो भाग ए में पूछा जाएगा, मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, 105 क्वेश्चन आएंगे। टारगेट हमारा रहेगा 100 से प्लस क्वेश्चन 105 में से आपके सही हो, तो उसके लिए क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी। कैसी लगी ये क्लास? सभी साथी कमेंट कर दीजिए एक बार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।